बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जब से महंगाई ज़्यादा फील होना शुरू हुई है ना, और ये महंगाई उन लोगों को ज़्यादा महसूस हो रही है कि जो पैसा खर्च करते हुए बेदरेक पैसा खर्च करते थे, यानी वो शॉपिंग के अंदर इतने महव हो जाते, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता था कि वो क्या क्या कुछ ख़रीद रहे हैं जो उनकी ज़रूरत है ही नहीं सिरे से। और ये जो फजूल खर्ची है, ये बुनियादी तौर पे एक ऐसी आदत है कि जो एक दफ़ा पड़ जाए तो फिर ये जाती नहीं है। जब हम कुछ खरीदने जाते हैं, अगर हम बगैर सोचे समझे खरीदें तो अब तो बहुत पैसे बनेंगे और हमें मजबूरन लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमने क्या क्या चीज़ें लानी है ताकि हम वही लाएं। आम तौर पे जो लोग समझदारी से ख़रीदारी करते हैं ना, तो वो लिस्ट पे ही ख़रीदारी करते हैं कि भाई जो चीज़ चाहिए और जितनी मकदार में चाहिए उतनी ले लें। तो फिर तो बजट के अंदर भी रहता है, जेब पे भी बहुत ज़्यादा फील नहीं होता और इंसान कंफर्टेबल रहता है और मुनासिब आमदनी में भी उसका अच्छा गुजारा चल जाता है। लेकिन अगर वो बगैर सोचे समझे ख़रीदारी करता जाए, जो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए वो भी लाता जाए, तो उसके फिर पैसे भी जल्दी ख़त्म होंगे और फिर आपके पास पैसे बच नहीं सकते। जो पैसे बचाना है ना, वो भी एक आर्ट है। जिस तरह पैसे कमाना एक आर्ट है, पैसे बचाना एक आर्ट है, पैसे को इन्वेस्ट करना एक तीसरा आर्ट है जो कि हमें आना चाहिए। और हम क्योंकि प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके साथ वो टेक्निक्स शेयर करें कि जिसके तहत आप मुनासिब पैसे खर्च करें, आपके पैसे बचने चाहिए और आपकी आमदनी में इजाफा होना चाहिए। और सारों के बाद यानी हर कमाने बचाने के बाद आप पैसे को इन्वेस्ट करने में कामयाब हो ताकि आपके असासे बने। ये जो पैसे खर्च करने की जो एक इल्लत है, एक बीमारी है कि हम बग़ैर सोचे समझे चीज़ें ख़रीद लेते हैं, वो हमें नहीं चाहिए होती, इसके बावजूद हम ख़रीदते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये आदत फिर ना, कोई भी आदत वो आस्ता आस्ता पुख्ता हो जाती है, फिर हम आदत के गुलाम हो जाते हैं। आदत ऐसे ही है जैसे एक बारीक बाल के बराबर एक धागा हो और वो वहाँ से आदत शुरू होती है, उसके बाद वो एक भरपूर तना बन जाती है, यानी ऐसा तना कि जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये आदत है, इस तरह आदत बन जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, या हमें महंगी चीज़ बेच दी गई, या हमें जो वो चीज़ नहीं हम ले सके कि जिसके अंदर हमें प्रॉफिट होता। ये ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो ख़रीदारी करते हुए सोच विचार से काम नहीं लेते, तो वो महंगी ख़रीदारी कर लेते हैं। महंगी ख़रीदारी जो है उनको नुकसान देती है, क्योंकि वो आदत पड़ी होती है ना कि बगैर सोचे समझे कुछ भी ख़रीद लेना। और वही अप्रोच जो है वो लोग फिर जब इस तरह की चीज़ें ख़रीद लेते हैं, यानी बगैर सोचे समझे रियल एस्टेट ख़रीद लेते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो उनको नुकसान होता है। पिछले 2 साल गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर लोग इसी तरह से ख़रीदारी करते रहे कि जी फ़लाना माल बन रहा है, उसके अंदर 2 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ की, 80 लाख की दुकान है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो चलो 3 दुकानें ले लेते हैं, 2 दुकानें ले लेते हैं। अब हुआ ये है कि वहाँ गुलबर्ग के अंदर अब जो दुकान जिन्होंने ली थी वो खाली पड़ी हुई है, और अपार्टमेंट भी इसी तरह से, और उनकी कोई रीसेल वैल्यू भी अच्छी नहीं है, और उन्होंने ली भी बड़ी एक्सपेंसिव है चीज़ें, और उनके साइज़ भी कुछ वहाँ पे हैं तो माल, लेकिन उनकी दुकानें इतनी छोटी हैं कि उसमें 2 बंदे 3 बंदे इकट्ठे खड़े भी नहीं हो सकते। तो अब वो लोगों ने ली हुई हैं, वो किराए पे नहीं लगती, ये भी एक इशू है। तो ख़रीदारी करते हुए समझदारी करना
हाज़िर दिमागी का मुजाहरा करना और क्या चीज़ लेनी है और क्या नहीं लेनी इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। बल्कि हम जो चीज़ ख़रीदेंगे उसके अंदर हमें फ़ायदा होना चाहिए, बजाय कि हम नुकसान के लिए चीज़ ख़रीद लें और उससे हमें ना ही फ़ायदा हो और उल्टा नुकसान हो। तो शॉपिंग करते हुए हमेशा लिस्ट से शॉपिंग करनी चाहिए और रियल एस्टेट ख़रीदते हुए हमेशा फ्यूचरिस्टिक नीड को मद्देनज़र रखना चाहिए। और अगर हम प्रॉफिट टेकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको टॉप प्रायोरिटी, प्राइम प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। और अगर हम अपने रहने के लिए चीज़ ले रहे हैं तो उसी को देख के हमें लेना चाहिए, ताकि कल को हम उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें और हमें नुकसान ना हो। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।